अभी हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो डेरिवेशन थे उनको हमने देख लिया और इसका क्या कॉन्सेप्ट था वो भी हमने जान लिया। अब यहाँ हम बात करेंगे कि इसकी प्रॉब्लम्स कैसे होंगे और हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम्स कैसे मिलते हैं, ठीक है ना। तो हमने जो कॉन्सेप्ट बताया उसी का डायरेक्टली यहाँ अप्लाई होने वाला है। तो अभी बात करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सर्किट। सर्किट के जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करते हैं और सबसे पहले देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, जिसमें एक ही वायर सिंगल वायर से जुड़ा हुआ होता है वो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। जितने रेजिस्टेंस हो एक ही सिंगल वायर से जुड़े होंगे तो वो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। तो देखने से ये पता चल रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है। वैसे भी अगर इसमें करंट में फ्लो करा होगा तो करंट सभी में सेम जाएगा, इसलिए ये क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसा कि मैंने बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है बट वोल्टेज डिफरेंट होता है, तो इसलिए इसमें करंट सब में सेम जाएगा क्योंकि सिंगल वायर से जुड़ा हुआ है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो आर इक्विवेलेंट निकाला जाता है, तो मैंने इसमें पूछा था फाइंड आउट आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट ज्ञात कीजिए, तुल्य प्रतिरोध बताइए। तो तुल्य प्रतिरोध सीधा क्या हो जाएगा, जोड़ दो ना, R1 R2 R3, तो 3 ओम 4 ओम और 5 ओम, कितना हो जाएगा 5 4 9 और 3 12 ओम, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा आंसर, डायरेक्टली जोड़ देंगे क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे फाइंड आउट करंट एंड वोल्टेज इन ईच रेजिस्टेंस। सभी प्रतिरोधों में करंट और वोल्टेज बताइए, सभी प्रतिरोधों में। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है और इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा अच्छे से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसमें पूछ रहा है सभी में करंट बताना है और सभी में वोल्टेज बताना है इन ईच रेजिस्टेंस। सभी प्रतिरोधों में करंट और सभी प्रतिरोधों में वोल्टेज बताना है। तो ये 18 वोल्ट से जुड़ा हुआ है और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमें दिया हुआ है डाटा ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि अगर यहाँ से करंट जाएगा तो सब में सेम जाएगा। तो हमें यहाँ पता चल गया कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, करंट सब में सेम जाने वाला है, इसलिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। और हम कहेंगे कि सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकाल दिया जाए। तो आर इक्विवेलेंट होगा 2 ओम 3 ओम और 4 ओम, तो 4 3 7 और 2 9। यहाँ 9 ओम का रेजिस्टेंस निकला है, तो 9 ओम का रेजिस्टेंस निकला और हमारे पास टोटल वोल्टेज कितना है, तो टोटल वोल्टेज 18 वोल्टेज है। तो हम यहाँ ओम का नियम लगा लेंगे V = IR, या फिर हम यहाँ पे I निकालने वाले थे, I कुछ रखा है, तो I बराबर हो जाएगा V/R। तो R कैसा वाला, R इक्विवेलेंट वाला, मतलब टोटल जो हमें निकल गया है। तो इन सबको हमने सॉल्व किया तो एक रेजिस्टेंस मिला जो कितने का था, 9 ओम का था। तो ये 18 वोल्ट डायरेक्टली किससे जुड़ा है, 9 वोल्ट से जुड़ा है। तो हम यहाँ कहेंगे मतलब V की वैल्यू कितनी है 18 और R इक्वल की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 दूना 18, ये आराम से आ जाएगा 2 एम्पियर। तो हम यहाँ पे समझ गए कि इस सर्किट में जो करंट मिला ना वो कितने का मिला है, 2 एम्पियर का। तो हमने समझ गए कि 2 एम्पियर इसमें भी जाएगा, 2 एम्पियर इसमें भी जाएगा, 2 एम्पियर इसमें भी जाएगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, हमने कॉन्सेप्ट में बता रखा है। तो 2 एम्पियर करंट इसमें जाएगा, 2 एम्पियर करंट इसमें जाएगा और 2 एम्पियर करंट इसमें जाएगा। तो अब 2 एम्पियर सब में चला गया और इसमें ये भी पूछ रखा है, अब बताइए सभी में विभव कितना होगा, सभी में पोटेंशियल कितना होगा। तो सभी में पोटेंशियल कितना होगा क्लियर कर लेते हैं। ये 2 एम्पियर करंट इसमें जा रहा है, 2 वाले में, तो यहाँ पे ओम का नियम लगेगा V = IR। तो यहाँ पे V = IR, चलिए V = IR बताइए, V = IR। तो I कितना है 2 और R कितना है 2, तो 2 × 2 मतलब 4 वोल्ट। तो इसमें कितना गया 4 वोल्ट। चलिए इस वाले की बात कर लेते हैं, इसमें कितना वोल्टेज होगा। तो इस वाले में इसको मान लेता हूँ V1 और इसको मैं मान लूंगा V2। तो V2 का देखिए, तो मैंने कहा IR, तो I कितना है 2 और R कितना है 3, तो IR का मतलब गुणा 3 × 6 मतलब IR। तो IR का मतलब क्या हो जाएगा, V2 बराबर I कितना है 2 और कितना है 3, 3 × 6, तो यहाँ पर गया 6 वोल्ट। चलिए इसके लिए बात कर लेते हैं, इसके लिए बात कर लेते हैं। इसके लिए हम V3 कहेंगे, तो V3 बराबर हो जाएगा कितना I × R, तो 4 × 8, तो 8 वोल्टेज। तो इसका मतलब हमने सभी में करंट बता दिया और हमने सभी में वोल्टेज बता दिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि वोल्टेज सबका डिफरेंट होगा, 4 वोल्ट 6 वोल्ट 8 वोल्ट सबका वोल्टेज डिफरेंट है। और हम यहाँ देखेंगे कि करंट सबका सेम होगा, 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर। तो हमने यहाँ पे करंट और वोल्टेज निकाल लिया और सेम उसी कॉन्सेप्ट की करंट देखो यहाँ पे सेम है और वोल्टेज क्या है यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। अगर हम सभी वोल्टेज को जोड़ें तो यहाँ 18 मिलना चाहिए। चलिए जोड़ के पता कर लेते हैं, तो 6 4 10 और 8 18, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ पे फाइंड आउट, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट इन ईच रेजिस्टेंस, ठीक है ना। हमें वोल्टेज बताना है, फाइंड आउट वोल्टेज इन ईच रेजिस्टेंस। तो हमें सभी रेजिस्टेंस में क्या बताना है, वोल्टेज बताना है। और हमें यहाँ पे पहले से ही करंट दे रखा है,
पहले से ही सर्किट में सर्किट का करंट दे रखा है 3 एम्पियर, जबकि यहाँ नहीं दिया था, यहाँ पे फाइंड आउट करना था। यहाँ पहले से दे रखा है कि इस सर्किट में करंट 3 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, तो अगर 3 एम्पियर का करंट कर रहा है तो 3 एम्पियर इसमें भी जाएगा, 3 एम्पियर इसमें भी जाएगा और 3 ही एम्पियर इसमें भी जाएगा। तो हमें पता चल गया कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, इसलिए सब में करंट क्या होगा, सेम होगा। तो हम यहाँ पे सिंपल सी बात कर लेंगे, ओम का नियम लगाएंगे और ओम के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, V = IR होता है। मतलब इसका वोल्टेज क्या होगा V1, इसका वोल्टेज क्या होगा V2, इसका वोल्टेज क्या होगा V3। तो सबका वोल्टेज डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि अब देख लेते हैं यहाँ पे आराम से हम यहाँ पे V1 निकालेंगे, बिल्कुल इसी तरह से आप भी निकालेंगे। V1 क्या होता है IR, तो I कितना है 3 और ये है 2, तो 3 × 6 वोल्टेज हो गया। चलिए V2 की बात कर लेते हैं, V2 की बात कर लेते हैं, तो V2 कितना होगा 10×30, क्योंकि I × R होता है, तो 10×30 हमें करंट पता चल चुका है 10×30, तो 30 कितना हो जाएगा 30 वोल्टेज। उसके बाद में हम यहाँ पे बात कर लेंगे V3 की बात कर लेंगे और V3 निकल जाएगा 4×12, इसका मतलब कितना हो गया 12 वोल्टेज, ठीक है ना। तो 12 वोल्टेज, तो हमने यहाँ पे करंट सेम कर लिया सब में, और सब उसी अकॉर्डिंग हमने सब में से सबको करंट, सभी रेजिस्टेंस को करंट प्रोवाइड कर दिया पहले बारी बारी से, क्योंकि करंट सेम होता है। उसके बाद हमने बारी बारी से सबका वोल्टेज निकाल दिया। अगर हमारा सही है, ठीक है ना, इसका मतलब हमें यहाँ से टोटल वोल्टेज मिला होगा वही हमें फाइंड आउट करना था, और हमें ईच में भी फाइंड आउट करना था, सभी प्रतिरोधों में वोल्टेज में फाइंड आउट करना था। तो सभी प्रतिरोधों में वोल्टेज भी पता चल गया। और अगर हम बात करें कि टोटल वोल्टेज कितना था, तो टोटल वोल्टेज भी निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, हम जोड़ देंगे 12 × 18 और 18 में 30 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 18 में 30, तो आ जाएगा आपका 48, ठीक है ना। 18 में 30 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 48, ठीक है ना। तो 48 वोल्टेज जो होगा हमारा यहाँ से प्रोवाइड किया गया होगा, तो ये निकल गया। चलिए उसी तरह से लाइक दिस इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज पूछ रखा है, और सभी प्रतिरोधों में वोल्टेज भी बताना है, सेम यही क्वेश्चन। तो यहाँ पे 4 एम्पियर दिया, तो ये सीरीज में है, तो 4 एम्पियर इसमें भी और 4 एम्पियर इसमें भी, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने बताया था, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, तो हमने करंट सबको दे दिया सेम, सभी प्रतिरोधों में करंट सेम दे दिया। तो चलिए बात कर लेते हैं इसका वोल्टेज कितना होगा, तो V = IR 10×40 वोल्टेज। चलिए इसका बता दीजिए, तो हो जाएगा V2 कितना हो जाएगा 5×20, क्योंकि I × R होता है, तो कितना हो जाएगा 4×20 वोल्ट, ठीक है ना। इसका मतलब टोटल वोल्टेज कितना रहा होगा, इसका मतलब 40 और 20 60 वोल्टेज, इसका मतलब ये 60 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा था। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, कि इसमें हमें करंट बताना है, इस वाले 55 वाले क्वेश्चन में हमें करंट बताना है, I की वैल्यू बतानी है। तो I की वैल्यू सिंपली वही करेगा, सबसे पहले आप R इक्वल निकालें, सबसे पहले आप R इक्वल निकालेंगे, 5 4 9 और 1 10 और 2 12। हमें यहाँ पे वोल्टेज करंट R इक्वल कितना मिल गया, R इक्वल मिल गया 12 ओम, और हमें वोल्टेज कितना है 12 का। तो आप करंट खुद से बताइए कितना होगा, तो I = V/R और 12/12 कर देंगे तो 1 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें करंट पता चल जाएगा। अगर हमें करंट पता चल गया तो हम कह देंगे कि 1 एम्पियर इसमें भी, 1 एम्पियर इसमें भी, 1 एम्पियर इसमें भी, 1 एम्पियर इसमें भी, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है और वोल्टेज डिफरेंट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से बिल्कुल इसी वे में आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना। इस वे में आप नोट डाउन करने की वजह से आपका एक कॉन्सेप्ट जो होगा बहुत ही तगड़ा वाला बिल्ड होगा। उसके बाद में आप इसे स्टेप वाइज में अलग अलग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले सीखने का जो तरीका रखेंगे वो ये तरीका रखेंगे, ठीक है। नोट डाउन।